अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना रियासत का हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक से है मुकाबला। हैदराबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम सीए तलबा की कौमी कॉन्फ्रेंस से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में लिया आला सतही जायजा इजलास। हैदराबाद समेत अजला में शदीद बारिश और सैलाब से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अहदेदारों को दी हिदायत। SLBC सुरंग खुदाई के काम अगले माह के आखिर तक दोबारा होंगे शुरू। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। गरीबों को इंदिरा स्कीम के तहत मकानात किए जाएंगे फराहम। हुस्नाबाद हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का खिताब। BRS के कारगुजार सदर KTR को एक और बैनुल अक़वामी सतह के फोरम में शिरकत का एजाज हासिल। ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम 2025 में KTR को शिरकत की दावत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आज से स्कूल की दोबारा कुशादगी। बच्चों की वापसी ने तालीमी इदारों में खुशगवार माहौल कर दिया पैदा। तेलंगाना में राशन कार्ड से इस्तेफादा करने वालों की तादाद 3 करोड़ से तजावुज। नई दरख्वास्तों की मंजूरी। मौजूदा कार्ड होल्डर्स के खानदान के दीगर अफराद के नाम शामिल करने का अमल भी जारी। और एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद हवाई अड्डे के करीब रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह। वज़ीर आज़म मोदी, सोनिया गांधी, खरगे और दीगर ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में वाक़ शिल्पा कला वेदिका में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम सीए तलबा की कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना अब हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से मुकाबला नहीं कर रहा है बल्कि इसका मुकाबला तरक्की याफ्ता ममालिक से है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुस्तक़बिल के शहर के तौर पर उभर रहा है जहाँ पर मूसी बहाली, रीजनल रिंग रोड्स की तामीर शहर की तरक्की का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत सनतों का मरकज बन रही है। ये सब रियासत की तरक्की के मजबूत सबूत हैं। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मुल्क की मईशत के लिए एक सुतून की तरह हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अखलाकियात, जिम्मेदारी और शफाफियत की एक मिसाल है और आपकी ईमानदारी आपका कीमती असासा है। आपका काम आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। मुलाजिमीन के बजाय मुलाजिमत फराहम करने वाले बने। समाजी ऑडिट करें। रियासत और मुल्क की मुआशी तरक्की में शिराकतदार बने। नायब वज़ीर आला ने कहा कि ICAI के क़याम के बाद मुल्क 4.26 लाख मेंबरान और तकरीबन 10 लाख तलबा के साथ एक अजीम इक़्तिसादी ताकत बन गया है। हैदराबाद ब्रांच की इनफरादियत और भी काबिल सिताइश है। CA कोर्स सिर्फ इम्तिहानात पास करना ही काफ़ी नहीं है। ये एक ऐसा सफ़र है जो ज़िंदगी भर चलता है। इस रास्ते का इंतखाब करने वाले हर तालिब इल्म को मेरी दिली मुबारकबाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की ज़ेर क़यादत एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़्क़द हुआ। मुतालिका अज़ला के ज़िला कलेक्टर्स, रेवेन्यू, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फायर, हाइड्रा, पंचायत राज, CPDCL, ज़राअत, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट और IMD के आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान गोदावरी और कृष्णा नदी के सातों में सैलाब की रोकथाम पर तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर मुनक़्क़दा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि महकमे मौसमियात के इंतबा के पेश नज़र उठाए जाने वाले एहतियाती तदाबीर पर गौर किया गया कि इस साल रियासत में मामूल से ज्यादा बारिश का इम्कान है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि हैदराबाद जैसे अजला में शदीद बारिश और सैलाब से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और जानो माल के नुकसानात को रोकने के लिए माजी के तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए अभी से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स चौकस रहें और कुदरती आफात के असरात को कम से कम करने के लिए तमाम महकमों के साथ ताउन करें। हाइड्रा कमिश्नर, फायर डीजी, डिजास्टर मैनेजमेंट कमिश्नर, कमांड कंट्रोल सेंटर डायरेक्टर, आपाशी R&B और हेल्थ कमिश्नरों के साथ एक आला सतही कमेटी तश्कील दी जाएगी। अगर ये कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करे तो रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो इस माह की 30 तारीख तक फील्ड एक्शन प्लान तैयार करें। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि श्रीशैलम लिफ्ट बैंक कैनाल SLBC सुरंग की खुदाई का काम अगले माह के आखिर तक दोबारा शुरू किया जाएगा, जिसके लिए वजारत दिफा के माहिरीन की मदद ली जाएगी। उन्होंने बताया कि इन कामों के तसलसल के जायजे के लिए 8 माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है। वजीर ने बताया कि खुदाई के दोबारा आगाज से कबल डेनमार्क से दरामद करदा जदीद तरीन आलात की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए इलेक्ट्रो मैग्नेटिंग और लाइडर सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने दोनों अतराफ से बाइक वक्त काम करते हुए 2 साल के अंदर सुरंग की खुदाई मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत उन गरीब अफराद को इंदिरमा मकानात फराहम कर रही है जिनके पास जाती मकान नहीं है। हर अहले शख्स के लिए मकान की तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने आज हुस्नाबाद हल्के के गोवर्धन गिरी गाँव में इस स्कीम के तहत मंजूरा मकानात की तामीर का संग बुनियाद रखा। काबिल अज़ीम वज़ीर मौसूफ ने 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा नई कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवामी हुकूमत के तहत हर असेंबली हल्के को 3500 इंदिरमा मकानात मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन अफराद के पास माली वसाइल नहीं है उन्हें खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए 1 लाख रुपए कर्ज की शक्ल में फराहम किए जा रहे हैं ताकि वो अपना मकान तामीर कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि हर मकान के लिए 8 ट्रैक्टर रेत मुफ्त फराहम की जाएगी। पूनम प्रभाकर ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में अवाम ने डबल बेडरूम मकानात के लिए इंतजार किया, लेकिन हुस्नाबाद हल्के में सिर्फ 400 मकानात ही दिए गए हैं। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव को एक और बैनुल-अक़वामी सतह के फोरम में शिरकत का एजाज़ हासिल हुआ है। उन्हें ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम 2025 में खिताब के लिए मदऊ किया गया है, जो 20 और 21 जून को बरतानिया की मुमताज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़द होने वाला है। इस बार फोरम का मरकजी मौज़ू हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होगा। इसमें हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी, इख्तिरा और पायदारी को एकजा करते हुए आगे बढ़ने के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। KTR को यह दावत फोरम के बानी और चेयरमैन सिद्धार्थ सेठी की जानिब से रस्मी मकतूब के जरिए मौसूल हुई। दावतनामे में कहा गया है कि आपकी क़यादत में हिंदुस्तान की तरक्की, टेक्नोलॉजी पर मबनी तर्ज़ हुक्मरानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए किए गए इक़दामात नौजवानों के लिए आलमी सतह पर बाइस तरगीब हैं। इस बावकार फोरम में KTR हिंदुस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी के किरदार पर खिताब करेंगे। खास तौर पर वो अपने खिताब में रियासत तेलंगाना में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दामात, सनती पॉलिसियों के निफाज और अवामी खिदमात में टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल जैसे अहम मौज़ूआत पर रोशनी डालेंगे। ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम आलमी दानिश्वरों, पॉलिसी साजों और नौजवान लीडरान के दरमियान एक अहम प्लेटफॉर्म समझा जाता है और KTR की शिरकत तेलंगाना के तरक्याती मॉडल को आलमी सतह पर उजागर करने में मददगार साबित होगा। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर साबिक वजीर और BRS के MLA हरीश राव ने शदीद तनकीद की। ग्राम पंचायतों को फंड्स की अदम फराहमी के मसले पर एक बार फिर उन्होंने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि गुज़िश्ता 16 माह से रियासत की ग्राम पंचायतों को फंड्स जारी नहीं किए गए, जिसके नतीजे में ट्रैक्टरों की सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। कई पंचायत सेक्रेटरीज माली मुश्किलात के बायस इन ट्रैक्टरों की चाबियां आला और इदारों को वापस कर रहे हैं। उन्होंने जुमेरात के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए सवाल उठाया, क्या यही है वो तब्दीली जिसका वादा कांग्रेस ने किया था? रेवंत रेड्डी साहिब, उन्होंने मजीद तंजिया अंदाज में कहा कि यह कोई तब्दीली नहीं बल्कि बदतर हालत है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आज यानी 12 जून से स्कूल्स दोबारा खुल गए हैं, जहां बच्चों की वापसी ने तालीमी इदारों में खुशगवार माहौल पैदा कर दिया। कई स्कूलों में असातिज़ा ने तलबा का इस्तकबाल रवायती अंदाज में किया। फूलों और खैर मकदमी नारों के साथ हौसला अफजाई की गई। वालिदैन की बड़ी तादाद ने अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाया और स्कूल की तैयारियों का खुद जायजा लिया, जिससे वालिदैन की दिलचस्पी और ताउन जाहिर होता है। स्कूलों में सफाई, पीने के पानी और बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने के काम मुकम्मल किए गए हैं ताकि तलबा को बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। रियासती हुकूमतों का मकसद है कि नए तालीमी साल का आगाज बेहतर अंदाज में हो और तलबा को मियारी तालीम के मौके मुयस्सर आएं।
रियासत तेलंगाना में राशन कार्ड से इस्तेफादा करने वालों की मजमूई तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है, जो मई के अख्ताम तक बढ़कर 3,11,28,921 तक पहुंच गई हैं। नई दरख्वास्तों की मंजूरी के साथ साथ मौजूदा कार्ड होल्डर्स के खानदान के दिगर अफराद के नाम शामिल करने का अमल भी जारी है। रवां साल 26 जनवरी से रियासत में नए राशन कार्ड जारी करने का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया गया। इसी दौरान पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने रहनुमा खतूत जारी किए, जिनके मुताबिक पुराने कार्ड्स में नए अफराद के नाम शामिल करने की भी इजाजत दी गई। इस मकसद के लिए मी सेवा मराकज और जात पर मुबनी मरदमशुमारी के जरिए दरख्वास्तें वसूल की गई। इन दरख्वास्तों की जांच के बाद मुख्तलिफ मराहिल में फैसले किए गए। तफसीलात के मुताबिक 4 मराहिल 26 जनवरी, 28 फरवरी, 24 अप्रैल और 23 मई में मजमूई तौर पर 2,03,156 नए राशन कार्ड्स जारी किए गए। पुराने कार्ड्स में 9 मराहिल के तहत 29,81,356 नए अफराद के नाम शामिल किए गए। महकमा के मुताबिक यह अमल आइंदा भी मरहलेवार जारी रहेगा, ताकि तमाम अहले शहरियों को सब्सिडी वाले राशन का फायदा यकीनी तौर पर पहुंचाया जा सके। हैदराबाद मेट्रो रेल किरायों में हालिया इजाफे के बाद मुसाफिरों को एक नई मुश्किल का सामना है। पहले किराए 10, 15, 25 रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए तक हुआ करते थे, इसलिए 5 रुपए के सिक्के बासानी चल जाते थे और रेज़गारी चिल्लर की कमी का कोई मसला नहीं था। ताहम किरायों में इजाफे के बाद 10% रियायत के बावजूद नई कीमतें 11, 17, 37, 56 और 69 रुपए कर दी गई हैं। अगरचे रियायत से कुछ राहत मिली है, मगर अब रेज़गारी की कमी की वजह से मुसाफिरों और मेट्रो अमले दोनों को परेशानी हो रही है। ऑनलाइन या कार्ड के जरिए अदायगी करने वाले मुसाफिरों को तो मसला नहीं हो रहा है, लेकिन नकद रकम से टिकट खरीदने वाले मुसाफिरों को रेज़गारी की कमी का शिकायत है। यही मसला मेट्रो स्टेशनों के बैतुल खला के इस्तेमाल के वक्त भी पेश आ रहा है, जहां सारिफिन का इल्जाम है कि खुले पैसे ना होने की सूरत में उनसे तयशुदा रकम से ज्यादा वसूल किया जा रहा है। नामपली हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने शहर हैदराबाद के नामपली हल्के असम्बली के हुदूद में मकानात को मुनहदम करने के लिए आए बल्दिया के अमले को वापस कर दिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने कांग्रेस लीडर फिरोज खान पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि गरीबों के वोट लेकर इख्तिदार पर आने वाली कांग्रेस हुकूमत आज उनके मकानात को मुनहदम करने के लिए सरकारी ओहदेदारों को भेजा जा रहा है। आज सुबह में मुझे विजिलेंस कॉलोनी से एक कॉल आया था कि यहाँ पर विजिलेंस के ऑफिसर सील करने आए हैं, एक बिल्डिंग को सील करने आए हैं। बिल्कुल हमें कभी भी कोई इलीगल बिल्डिंग पे कभी कोई एतराज ना था ना कभी रहेगा। अगर जीएचएमसी या गवर्नमेंट के कोई अहदेदार किसी भी बिल्डिंग पे अपने तरफ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते, अगर कोई काम करते, हमें कोई प्रोसेस नहीं हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है, इसमें जो 3 कंप्लेनर्स, सबसे पहला कंप्लेनर है वसीम, जो कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेटेड मेंबर है गुडी मलकापुर फ्लावर मार्केट। एक है असद, जो यहाँ का जो कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट फिरोज है उसके साथ रहता सरदार बेग साहब की दरगाह कर, और ये वसीम रहता सीतारा बाग। और एक प्रवीण बोल के कंप्लेनर है जो फिरोज खान के साथ रहता संतोष नगर कॉलोनी में। ये तीनों कंप्लेनर्स का इस कॉलोनी से दूर दूर तक किलोमीटर तक कोई रिश्ता नहीं। ये लोग एक एक्सटॉर्शन रैकेट पूरे नामपल्ली में चला रहे हैं। इससे पहले भी जब आसिफ नगर पीएस का ये झड़प हुई थी, मैं बार बार लोगों को चीख कर कहा कि ये लोग इन राइटिंग कंप्लेन डाल रहे हैं और यहाँ पे एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं और बिल्डिंग्स के ओनर्स को सता रहे हैं। मेरी आपसे, आपके जरिए से पूरे बिल्डिंग ओनर से ये गुजारिश, अगर कोई भी आपको एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप प्लीज मेरे पास आइए, मैं आपके साथ ठहरूंगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुस्लिम या कुछ भी हो। फिरोज को शर्म आनी चाहिए कि आज वो एक हिंदू का घर तोड़ा रहा है। ये वही हिंदू कम्युनिटी है जो उसके साथ एक साथ इलेक्शन में ठहरी हुई थी, और आज वही हैदराबाद के पुराना शहर में कल रात होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से पानी भरने और नाले से ओवरफ्लो होने की वजह से मदीना नगर और मौला का चिल्ला में वाक़े घरों में पानी दाखिल हो गया। शिकायत मौसूल होने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने फौरी तौर पर ओहदेदारों के साथ मौके पर पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने ओहदेदारों को आबी ज़खायर को साफ करने और इलाके को महफूज बनाने की हिदायत दी। रुकन असम्बली के हमरा पत्थरगट्टी कॉर्पोरेटर सोहेल खादिर, इन बाजार कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन, जोनल कमिश्नर जीएचएमसी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और मजलिस के प्राइमरी यूनिट के मेंबरान भी मौजूद थे।
बाविखार प्रोफेसर जयशंकर बादी बाता प्रोग्राम में रुकन असम्बली नारायण खेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी ने मुस्तकिल नारायण खेड़ ZP हाई स्कूल व ZP गर्ल्स हाई स्कूल्स के अलावा हल्के असम्बली नारायण खेड़ मौजूद स्कूलों में शिरकत की असातिज़ा को हिदायत दी है कि तलबा और तालिबात को अच्छी तरह तालीम दें। इस प्रोग्राम में डॉक्टर संजीवा रेड्डी के हमरा नारायण खेड़ DSP वेंकट रेड्डी, मंडल्स के MEOs के स्कूल्स के हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा, तालिबात, कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन और दीगर ने शिरकत की। जिले करीमनगर के भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता सीनियर अखिलती क़ायद सैयद नईमुद्दीन ने करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद एडुलोरी लक्ष्मण कुमार से ने तवक़्क़ुआत वाबस्ता करते हुए कहा है कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे हुकूमत में जिला जगतियाल के धर्मपुरी असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले कोपुल्ला ईश्वर अखिलती बहबूद का कलमदान तफवीज़ करते हुए रियासत तेलंगाना में अखिलती फलाह बहबूद के लिए मुतादिद इक़दाम किए थे, जिसकी नकल करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने धर्मपुरी हल्के से ही नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस रुकन एडोलोरी लक्ष्मण कुमार को रियासती अखिलती बहबूद का वजीर नामजद किया है, जो कि एक हुस्न इत्तेफाक के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना रियासत में चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की शक्ल में RSS की हुक्मरानी चला रहे हैं, जिससे रियासत के तमाम तबकात गहरी तशवीश में मुब्तला हैं। सैयद नईमुद्दीन ने इस्तफसार किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इंतखाबात से कबल अपने RSS से वाबस्तगी का एतराफ़ करते तो रियासत में कांग्रेस पार्टी हरगिज़ भी इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकती थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने धोखा दही के जरिए अवाम को गुमराह करते हुए इक़्तिदार हासिल किया। सैयद नईमुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस कमेटी की कौमी क़ायद राहुल गांधी के बयान की जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी पर शदीद तनकीद करते हुए इस्तफसार किया कि आगे तेलंगाना में 14% मुस्लिम आबादी मौजूद रहने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत में मुसलमानों को रियासती काबीना में क्यों शामिल नहीं किया गया। राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी रियासती हुकूमत रियासती अवाम को इसका जवाब दें। नईमुद्दीन ने कहा कि रियासत में मोहम्मद अली शबीर का शुमार कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन में होता है और वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से भी सीनियर हैं, जिसको पेश नजर रखते हुए काबीना में शामिल किया जा सकता है। इस मौके पर मोहम्मद इमरान और दूसरे BRS कायदीन भी मौजूद थे। చెందిన నాయకులు ఉన్నారు, వారికి మంత్రి పదవి ఇచ్చి అదేవిధంగా SC ST మైనారిటీ శాఖలు కేటాయించడం చాలా మంచి పరిణామం. ఎందుకంటే గతంలో కేసీఆర్ గారు కూడా మనం చూడొచ్చు, కొప్పుల ఈశ్వర్ గారికి మైనారిటీ శాఖ కేటాయించడం జరిగింది. కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు ఒక ఉద్యమకారులు, చాలా BRS పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, చాలా అద్భుతంగా శాఖను నిర్వహించి నిధులు నిర్వహించారు. మైనారిటీకి సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కృషి చేసినారు. మేము కూడా అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారికి మేము ఆశిస్తున్నాము, అన్న మైనారిటీ శాఖ మీద వెంటనే రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టి దానికి సంబంధించిన సమస్యలను తీర్చాలని మేము కోరుతున్నాము. ఎందుకంటే గత 18 నెలల నుండి రేవంత్ రెడ్డి इत्तेफाकी तौर पर गुस्ल खाने में गिरने के बायस बाएं पांव में फ्रैक्चर के नतीजे में यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रुकन असम्बली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी की आजिलाना सेहतियाबी और दराजी उम्र के लिए ज़िला मुस्तक़िर जनगांव में वाक़ आस्थान हज़रत सैयद अब्दुल्ला बाबा साहिब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह पर सीनियर अखिलती BRS क़ायद मोहम्मद याकूब पाशा सदर हमसाद फाउंडेशन की क़यादत में चादर गुल पेश की गई और फातिहा ख़्वानी की गई, जिसमें डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी की दराजी उम्र और जनगांव हल्के की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर मोहम्मद याकूब, अमन, मोहम्मद आमिर, रिजवान और दूसरे नौजवान से फातिहा ख़्वानी में शरीक थे। मुसल्लह अफवाज की सेहत को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत हिंद के श्री अना मिशन के तहत एक बड़ी पेशरफ्त में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने मुल्क भर में अपनी 434 यूनिट्स और फॉर्मेशंस में बाजरे श्री अना के इस्तेमाल का मुकर्ररा हदफ अबूर कर लिया है। एक CISF अहदेदार के मुताबिक ये कामयाबी सिर्फ मुलाजिमीन ही नहीं बल्कि उनके अरकान ख़ानदान और आम शहरियों के दरमियान भी रवायती ग़िज़ायत से भरपूर अनाज यानी बाजरे के फ़रोग़ में CISF के आज़्म को ज़ाहिर कर
दी हैं। यह सफर उस वक्त शुरू हुआ जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 2023 को बैनुल अक़वामी बाजरे का साल करार दिया, जो हिंदुस्तान की मुसलसल कोशिशों का नतीजा था। इसके बाद वज़ारत दाखिला ने 4 मई 2023 को हिदायत दी कि तमाम मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स की रोजमर्रा के खानों में बाजरे को शामिल किया जाए, जिसके तहत माली साल 2023-24 के दौरान बाजरे के इस्तेमाल को फरोग दिया गया और 2024-25 के लिए मुलाजिमीन के यौमिया खाने में कम से कम 30% श्री अन्ना बाजरा शामिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। CISF की इस कामयाबी का सेहरा एक जामे हिकमत अमली को जाता है, जिसमें तमाम यूनिट्स को शामिल किया गया। नारायणपेट जिले की कौमी शाहराह नंबर 167 पर जुमेरात की सुबह एक प्राइवेट लग्जरी बस की ट्रक से टकराने के नतीजे में 18 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यह हादसा नरसिरेड्डी पल्ली और जकलीर देहातों के दरमियान उस वक्त पेश आया जब बस कर्नाटक के शमुगा से हैदराबाद की जानिब 29 मुसाफिरों को लेकर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक बस के अगले हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि तेज रफ्तारी के बायस बस ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। तमाम जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए मक्तल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए कर्नाटक के रायचूर और तेलंगाना के महबूबनगर के अस्पतालों में दाखिल करवाया गया। तशवीशनाक हालत में जख्मी होने वालों में बस ड्राइवर भी शामिल है। हादसे के फौरन बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हैदराबाद के गच्चीबावली पुलिस स्टेशन में अदाकारा कल्पिका गणेश के खिलाफ गुज़िश्ता माह के आखिर में पजिज्म पब में हंगामा आराई करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़राए के मुताबिक अदाकारा अपने एक दोस्त के हमरा सालगिरह मनाने के लिए पब गई थी, जहां किसी बात पर पब की अमले और अदाकारा के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। इत्तला मिलने पर गच्चीबावली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अदाकारा ने मुबैना तौर पर पब स्टाफ के साथ बदतमीजी और बद कलामी की। इस वाक़े की शिकायत पर पुलिस ने अदालत से मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त तलब की और मंजूरी के बाद BNS एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अदाकारा को पूछगछ के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। मां और बेटी की अचानक लापता होने का वाकया हैदराबाद के उप्पल पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक रामंतापुर वासुवी नगर में रहने वाले शेख बाबू और उनकी अहलिया मुन्नी 3 बच्चों के वालिदैन हैं। शेख बाबू और OC में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता है, जबकि उनकी बीवी मजदूरी करके घर चलाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 7 जून को 28 साला मुन्नी ये कह के घर से निकली कि वो काम पर जा रही हैं और वो अपने साथ अपनी दूसरी बेटी 5 साला आलिया को भी ले गई। शाम तक वो दोनों घर वापस नहीं आई। इस पर शेख बाबू ने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शेख बाबू ने पुलिस को बताया कि माजी में भी मुन्नी एक बार इस तरह घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन इस बार मां और बच्ची दोनों वापस नहीं आए, जिस पर उन्होंने उप्पल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। लोक ग्लोकारा मंगली ने वजाहत की है कि चिविरला फार्म हाउस में जो सालगिरह की तकरीब मुनक़द की गई वो उनके वालिदैन की ख्वाहिश पर मुनक़द की गई थी। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मंगली ने एक वीडियो जारी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पार्टी में किसी किस्म की मंशियात का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगरचे तमाम शुरका का मुआयना किया गया, सिर्फ एक शख्स का नतीजा मुस्बित आया और वो भी पहले से मंशियात का इस्तेमाल कर चुका था। मंगली ने मज़ीद कहा कि उन्हें इल्म नहीं था कि शराब और DJ के लिए पुलिस से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। अगर मालूम होता तो ऐसी सूरत हाल पेश न आती। उन्होंने वजाहत की है कि इस तकरीब में सिर्फ उनके वालिदैन, उनके दोस्त और मंगली के करीबी दोस्त ही शामिल थे। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि पार्टी में कोई गैर मुल्की शराब मौजूद नहीं थी। मंगली ने कहा है कि वो माशरे के लिए रोल मॉडल बनना चाहती हैं और कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। उन्होंने बताया है कि वालिदैन की ख्वाहिश पर अचानक पार्टी रखने का फैसला किया गया, इसलिए मुकम्मल मनसूबाबंदी नहीं हो पाई। मंगली ने आवाम से अपील की है कि इन पर किसी किस्म के इल्जामात आयद न किए जाएं। टॉलीवुड हीरो निखिल की फिल्म की शूटिंग के दौरान पेश आए हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक इस फिल्म में टॉलीवुड हीरो निखिल मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। यह हादसा शहर हैदराबाद के शमशाबाद के करीब इस मुकाम पर पेश आया जहां फिल्म द इंडियन हाउस की शूटिंग की जा रही थी।
यहाँ समंदर के मनाजिर फिल्माने के लिए एक बड़ा पानी का टैंक बनाया गया था। शूटिंग के दौरान ये टैंक टूट कर बह गया, जिसके नतीजे में पूरा मुकाम ज़ेर-ए-आब आ गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक एक असिस्टेंट कैमरामैन और शूटिंग से वाबस्ता दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। ये फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका कि हादसे के वक्त निखिल मौके पर मौजूद थे या नहीं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and